बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएं कि राष्ट्रीय खेल घोटाला मामला, जी हां, इसमें आरके आनंद ने विजिलेंस कोर्ट में सरेंडर किया है। आरोपी हैं आरके आनंद राष्ट्रीय खेल घोटाले के और हाईकोर्ट के आदेश पर निचली अदालत में सरेंडर किया है। आरके आनंद ने 28 करोड़ 34 लाख के घोटाले से यह मामला जुड़ा हुआ, जिसमें आरके आनंद ने सरेंडर किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त, राष्ट्रीय खेल घोटाले के आरोपी आरके आनंद ने सरेंडर किया है विजिलेंस कोर्ट में। हाईकोर्ट के आदेश पर निचली अदालत में सरेंडर किया है। हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल चुकी है। राहत के लिए निचली अदालत में खुद को सरेंडर किया है। 2-2 लाख का बेल बॉन्ड भरना होगा। 28 करोड़ 34 लाख घोटाले से ये मामला जुड़ा है। एनजीओसी के कार्यकारी अध्यक्ष थे आरके आनंद। तो राष्ट्रीय खेल घोटाले का आरोपी है आरके आनंद। हाईकोर्ट के आदेश पर निचली अदालत में सरेंडर कर चुके हैं, सरेंडर किया है। हाईकोर्ट के आदेश पर निचली अदालत में सरेंडर किया। हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल चुकी है। राहत के लिए निचली अदालत में खुद को सरेंडर किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक। इस वक्त सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए, हाईकोर्ट ने आदेश दिया, अग्रिम जमानत वहां से एंटीसिपेटरी बेल तो उनको मिल चुकी थी, लेकिन आदेश पर अब निचली अदालत में सरेंडर कर दिया आरके आनंद ने। जी बिल्कुल, राष्ट्रीय खेल घोटाला के आरोपी आरके आनंद ने निचली अदालत में आज सरेंडर किया है, क्योंकि हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के बाद उन्हें आदेश दिया गया था कि निचली अदालत में उन्हें सरेंडर करना है। साथ ही 50 लाख रुपया का तो डीडी बनाकर उन्हें निचली अदालत में जमा करना है और इसको लेकर उन्होंने आज कोर्ट के समक्ष सरेंडर किया है। साथ ही साथ इन्हें राहत के लिए अभी 2-2 लाख का 2 बेल बॉन्ड कोर्ट के भरना होगा और वो बेल बॉन्ड को अगर निचली अदालत स्वीकृत कर दी जाती है तो इन्हें एक राहत मिल जाएगी और वो पुलिस कस्टडी से दूर रहेंगे। क्योंकि आपको बता दें, ये जो मामला है साल 2011 में राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था और उस समय खेल का आयोजन और समापन दोनों आयोजन को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बॉलीवुड के बड़े बड़े हस्तियों को आमंत्रित किया गया था। और उसमें जो घोटाला हुआ था वो 28 करोड़ 38 लाख का घोटाला जो एसीबी ने जांच में साबित की है। और इसको लेकर आरके आनंद जो एनजीओसी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ और अन्य आरोपियों के खिलाफ एसीबी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था, जिसके बाद से इन लोगों की गिरफ्तारी का तलवार कहीं न कहीं लटक रहा था। इसको लेकर खुद को बचाव करने के लिए आरके आनंद ने निचली अदालत में भी राहत का गुहार लाया था, लेकिन निचली अदालत से उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी और उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद से आरके आनंद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहाँ की उन्हें एक राहत मिली है। क्योंकि उन्होंने जो ग्राउंड दिया था अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने को लेकर कि उन्हें उम्र काफी बढ़ रहा है और सेहत जो है गिर रहा है, तो उस आधार पर उन्होंने वो ग्राउंड दिया था, जिसके बाद हाई कोर्ट ने उन्हें उनके आदेश को, उनके जो बेल अग्रिम जमानत बेल जो फाइल किया था उसको स्वीकार कर लिया था। और उस समय जो बेल फाइल किया था उसमें आरके आनंद ने यह भी हवाला दिया गया था कि जो निचली अदालत में जो ट्रायल चल रहा है उसका वो पूरी तरह से समर्थन करेंगे। तो कहीं ना कहीं उन्हें इस तमाम चीज़ों पर जो अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी उसके आधार पर उन्हें हाईकोर्ट से राहत मिली है। लेकिन अभी भी जो प्रोसीजर है वो चल रहा है, चूँकि उन्हें बेल बॉन्ड भरना है और बेल बॉन्ड अगर निचली अदालत स्वीकृत करती है तभी जाकर वो पूरी तरह से राहत महसूस करेंगे। जी बिल्कुल। और देखिए, अब तो ये निर्भर करेगा निचली अदालत पर कि ये जो बेल बॉन्ड भर रहे हैं वो एक्सेप्ट होता है या नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्टेंस होगी, मंजूरी दी जाएगी, उसके बाद ही ये जो एंटीसिपेटरी बेल के लिए इन्होंने कहा है तभी आरके आनंद को राहत भी मिल पाएगी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अब तो कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है कि क्या इन्हें यहाँ पर ये जो बेल बॉन्ड भरने वाले हैं वो मंजूर हो पाती है या नहीं। जी बिल्कुल, चूंकि अब जो निचली अदालत में जो मामला चल रहा है और उसमें वो बेल बॉन्ड भरेंगे और बेल बॉन्ड अगर स्वीकृत होती है तभी जाकर उन्हें राहत मिलेगी। और आपको बता दें कि आरके आनंद नेशनल गेम ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और जो आयोजन हुआ था उसमें एक बड़ी घोटाला का बात सामने आया था और घोटाला में कहीं न कहीं राज्य सरकार का राजस्व को नुकसान पहुंचाया गया था, जो एसीबी ने जांच में पुष्टि की है और चार्जशीट भी दाखिल कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो इस तरह के जो मामले सामने आए थे उसको लेकर जिस तरह से आरोप दाखिल हुआ था उसके बाद से ही लोगों पर
गिरफ्तारी का तलवार लटक रहा था, जिसको लेकर राहत के लिए वो अग्रिम जमानत याचिका निचली अदालत में दायर किया था, जिसके बाद निचली अदालत से जब खारिज हुआ तो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन एक बड़ी राहत जरूर मिली है कि हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है। जी बिल्कुल, और अब जब ये स्वीकृत हो जाएगा तो एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि देखिए बहुत जो ग्राउंड तैयार किए गए थे जब एंटिसिपेटरी बेल के लिए याचिका दायर की गई थी आर.के. आनंद की तरफ से, तो बहुत सारे ग्राउंड दिए गए थे, चाहे वो अपनी संलिप्तता की बात कहें या फिर उनका उम्र का हवाला दिया क्या हो, अपनी बीमारी का हवाला दिया क्या हो, और अब आज अगर ये स्वीकृत होता है तो एक बड़ी राहत आर.के. आनंद को मिल पाएगी। दीपक जी बिल्कुल, अगर उन्हें स्वीकृत उनका जो बेल बॉन्ड है वो स्वीकृत होगा तो उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। वो पुलिस के कस्टडी से दूर रहेंगे, हालांकि अभी भी वो पुलिस की कस्टडी से दूर हैं, चूंकि हाई कोर्ट से उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर ली गई है, लेकिन सशर्त मंजूर की गई है। उन्हें 50 लाख का उन्हें राशि जो है वो निचली अदालत में जमा करना होगा। इसी शर्त पर हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। और जिस तरह से वो कार्यकारी अध्यक्ष थे, और चूँकि वो कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते उन पर डिसीजन लेने का बहुत सारा लेने का ये था, और चूंकि उस समय जिस तरह से वो खेल घोटाला का मामला है, एक बड़ा घोटाला का मामला है, जो भी आयोजन हुए थे, खासतौर पे अगर जो खेल सामग्रियां मंगाई गई थी, जो इक्विपमेंट वहाँ पे लगाए गए हैं, उस पर भी घोटाला करने का है मामला, और इसमें कई लोग की संलिप्तता है, जिसका वो एसीबी ने चार्जशीट भी दाखिल कर दिया है। तो एक बड़ा नेक्सस की तरह से ये काम हुआ था, जैसा कि एसीबी के द्वारा। तो अब देखिए अब 2-2 लाख का बेल बॉन्ड भरेंगे, और जब स्वीकृति मिल जाएगी तो इन्हें एक बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी आर.के. आनंद को, चूंकि हाईकोर्ट से एंटिसिपेटरी बेल मिल चुकी है। अब यहाँ पर निचली अदालत अगर विजिलेंस कोर्ट में ये मंजूर हो जाता है, तो स्वीकृत हो जाता है, तो एक बड़ी राहत। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो राष्ट्रीय खेल घोटाला के आरोपी आर.के. आनंद, जिन्होंने विजिलेंस कोर्ट में सरेंडर किया और बताया आपको कि हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के बाद निचली अदालत में बेल बॉन्ड भरना है, बेल बॉन्ड भरने पहुंचे, और अगर ये स्वीकृत होता है तो आर.के. आनंद को एक बड़ी राहत इस घोटाला पर को लेकर जो केस चल रहा है, इन पर जो मामला चल रहा है उसमें। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।